तुम्ही बोलाया छोड्याची बाग तुम्ही होता हमारी आमस्टर को रास्ता खेलने वाला अरब आई पहले साला एग्जाम वो लोग अपने नेता से यहाँ से बात क्यों नहीं करते कि साहब आप सरकार में बात करके आदेश कीजिए जो है उस बात को मारने का, क्यों नहीं करते हो बात? अपने मुख्यमंत्री से क्यों नहीं करते बात? अपने सांसद से क्यों नहीं करते बात? आज उस विधानसभा के विधायक जो वहाँ दिखाई नहीं देते हैं, उस लोकसभा के जो सांसद दिखाई नहीं देते और आप बयानबाजी हमसे करने उल्टा चोर कोताल को डांटे। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और आए दिन इसकी वजह से दर्दनाक घटनाएं सामने आ रही हैं। जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के पोखड़ा ब्लॉक के श्रीकोट गांव से दिल दहला देने वाली खबर आई है। बीते शुक्रवार की रात गुलदार ने गांव की 4 वर्षीय मासूम बच्ची पर हमला कर उसे अपना निवाला बना लिया। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग ने इस पूरे मामले में संवेदनहीनता और लापरवाही दिखाई। ग्रामीणों ने बताया कि घटना के 12 घंटे बाद तक भी विभागीय अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। इस वजह से लोगों में गहरी नाराजगी है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव कविंद्र इस्टवाल, ब्लॉक प्रमुख पोखड़ा संजय गुसाई, जिला पंचायत सदस्य पूनम कैत्यूरा और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह रावत समेत जनप्रतिनिधियों ने कहा कि उन्होंने घटना की जानकारी मिलते ही वन मंत्री से संपर्क किया। इसके बाद डीएफओ को टीम के साथ मौके पर भेजा गया, लेकिन इसमें भी 12 घंटे लग गए। देखिए, प्रशासन हमेशा बाद में आता है, ये तो मुझे पता है, क्योंकि हमारे साथ अभी ये घटना हो चुकी है। मेरे सतुल्य में एक 4 वर्षीय एक नेपाल मुल्की के बच्चे को उसने निवाला बनाया। वो आदमखोर बाघ था और मैं वहाँ रहा हूँ और रात को 2-2 बजे तक मैं और मेरे जो पार्षद हैं उन्होंने रात दिन वहाँ मेहनत की और फॉरेस्टर से लेके जितने भी लोग इनके कर्मचारी सबसे बात चलती रही और हमने बहुत अपील की थी कि इसको शूट एंड शाउट का ऑर्डर दिया जाए, परंतु उन्होंने शूट एंड शाउट का ऑर्डर तो नहीं दिया, पर उन्होंने एक टीम बुलाई डॉक्टर की और हमारे कहने पर, जनता के कहने पर उन्होंने 4 हमारे जो पिंजरे बनवाए थे जो थे नहीं उनके पास, उन्होंने बाहर से अरेंज करा के पिंजरे भी लगाए गए, पर उसका हल तो निकल गया। पर ये उत्तराखंड की हर जगह की समस्या है और मैं अपील करूंगा अपनी सरकार से कि वो किसी भी व्यक्ति का मुंह न ताकें। किसी जो भी कोई हमारा नेता होता है या कोई समाज सेवा होता है, किसी का मुंह न ताके और सरकार जो है अपने कर्मचारियों को आदेश करे कि जहाँ भी ऐसी घटनाएं होती है तत्काल वहाँ पहुँचा जाए और उसका निस्तारण करा जाए। देखिए जी, मैं मानता हूँ कि इन चीज़ों में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखो, किसी के परिवार से कोई बच्चा गया है तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब वो सही बात है कि विपक्ष का वहाँ पहुँचा, पक्ष का नहीं पहुँचा, ये वाद विवाद ये अलग चीज़ है, पर मेरा मानना केवल ये है कि जो परिवार पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए और वो केवल एक परिवार ही नहीं था जो पीड़ित, अब वो आने वाले समय में जो बाघ है वो तो अब आदमखोर बन चुका है, अब उसकी दहशत पूरे इलाके में हो जाएगी। देखिए, कल रात के 8:30 बजे की यह घटना है। एक 4 वर्षीय जो बालिका है वो गुलदार के द्वारा निवाला बना दी गई है और लगातार हर 10-15 दिन में यहाँ घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। लगातार, जैसे आपने 20-25 दिन पहले सतपुली सुना था, उससे पहले थापला का हुआ था और ये गुलदार के इतना बड़ा भय हो गया है। आपने देखा होगा कि कहीं भालू की घटना हो रही है। कल की जो सिरकोट गांव है पोखड़ा ब्लॉक में जो ये घटना हुई, हम लोग इस चीज़ की निंदा करते हैं कि हमने फॉरेस्ट विभाग में कंप्लेंट लिखवाने के बाद फॉरेस्ट विभाग बहुत देर से वहाँ पहुँचा। मेरी सुबेरे वन मंत्री जी से बात हुई तो उन्होंने कहा हमने डीएफओ को बोल दिया है, लेकिन डीएफओ बहुत देर में आए। हमने ये शिकायत की है कि हम कई बार ये उठा चुके हैं कि हमारे जितने भी गांव हैं, जितने भी क्षेत्र में गांव हैं, एकेश्वर पोखड़ा या बीरों खाल में, ये जो गांव है, जंगल हो गया, ये अनावश्यक झाड़ियां हैं, अनावश्यक उकाट के वृक्ष हैं, इनको हटाया जाए और इसके लिए कोई ना कोई वित्त तय किया जाए, पैसा तय किया जाए और ये नहीं कि आप गाँव वालों पर छोड़ दें। क्योंकि हो क्या रहा है कि हमने कई बार पहले भी देखा कि इन्होंने इस तरीके से पैसों की बंदर बांट की अपने लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का काम करते हैं। इसके लिए पूरे टेंडरिंग प्रक्रिया होनी चाहिए। कई गांव में हमने देखा कि कहीं बुजुर्ग हैं, कहीं महिलाएं हैं, लेकिन क्या है कि गुलदार जो है घर के अंदर से लेके जा रहा है। ये बहुत बड़ा दहशत का विषय बन गया है और हमने ये भी मांग रखी है कि जो आबादी क्षेत्र है वहाँ घेरबाड़ करने की कोशिश की जाए। उसके लिए भी एक धन आवंटित करना चाहिए। आने जाने की जो रास्ते, स्कूलों के रास्ते हैं, उनको किया जाए। और हमने आज डीएफओ साहब से ये भी कहा कि ये जो गुलदार जो आज जिसने बालिका को मतलब निवाला बनाया है, इसके सूट के आदेश आज ही होने चाहिए। अगर ये आज नहीं होंगे तो क्षेत्र की समस्त जनता ने यहाँ ठाना है कि हम उग्र आंदोलन करेंगे और हमें मजबूरन अपने हथियार उठाने पड़ेंगे।
जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मांग की है कि गुलदार को नरभक्षी घोषित कर तुरंत नष्ट किया जाए। उन्हें चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण अपनी सुरक्षा के लिए खुद हथियार उठाने को मजबूर होंगे। ये मेरी जो जिला पंचायत है 32 गडरी, उसी के अंतर्गत श्रीकोट का मामला था और विकासखंड पोखड़ा का मामला था, चौबट्टाखाल विधानसभा का मामला था। लेकिन मैं फिर आपसे बोलती हूँ, आपके माध्यम से बोलती हूँ कि बहुत गंभीर विषय से हल्के में न ले कोई लोग, और क्षेत्रीय विधायक जी इस पे गंभीर हों और कार्रवाई करें। ये मेरी जो जिला पंचायत है 32 गडरी, उसी के अंतर्गत श्रीकोट का मामला था और विकासखंड पोखड़ा का मामला था, चौबट्टाखाल विधानसभा का मामला था। लेकिन मैं फिर आपसे बोलती हूँ, आपके माध्यम से बोलती हूँ कि बहुत गंभीर विषय से हल्के में न ले कोई लोग, और क्षेत्रीय विधायक जी इस पे गंभीर हों और कार्रवाई करें। ये जो है शासन प्रशासन की संवेदनहीनता है। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर गांव, हर राजस्व ग्राम में जो है, हर जगह पे गली मोहल्ले में जो है गुलदार दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए हमने पहले भी बोला है कि भाई वन विभाग को अपने संपत्ति को, उनकी संपत्ति कौन है, जंगली जानवर है, अपनी संपत्ति को जो है अपने घर में भेजो, उनको जंगलों में भेजो। आज हमें मॉनिटरिंग के लिए जो है वन विभाग की टीमें लगानी चाहिए जगह जगह, वो सरकार नहीं कर रही है। मैंने देखा है कि जो है वो दूसरे पे सवाल करने का काम करती है। मैं ये कहता हूँ कि आप समाधान कीजिए। कल जो है जो घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना हुई है, और हम गए वहाँ पे रात को 12 बजे पहुँचे और हमने देखा कि मतलब बहुत ही ऐसा भाव हो गया है कि क्या बताएं, कि बहुत ही रुदन आ गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखो, जब उस परिवार के साथ वो घटना घट गई, वो बच्ची जो है जीवित नहीं पाई गई घटनास्थल पे, तो जो सॉल्यूशन है वो काम हम लोगों को करना है। दूसरी बात यह है, मैं आज भी कह रहा हूँ, हम उस परिवार के साथ और हम अपने पहाड़ों के साथ खड़े हैं। अगर कल सरकार उस परिवार के साथ न्याय नहीं करता है, हमारे इन पहाड़ों के साथ न्याय नहीं करता है, तो हम आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। और मैं पूरे अपने विकासखंड पोखड़ा, चौबट्टाखाल विधानसभा, जहाँ जहाँ जंगलों में, जहाँ जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी आवश्यकता पड़े, हम लोगों के साथ खड़े हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, लोग जो है अनगढ़ बयानबाजी न करें, लोग जो है भड़काव पैदा न करें, लोग उस तथ्य और उस प्रमाण पे जाए जिससे उस परिवार जो पीड़ित परिवार है वो जो है खड़ा हो जाए। और जो आज लगातार जो है जंगली जानवरों से जो नुकसान जो है और बाघ से जो नुकसान जो है पहाड़ों को हो रहा है, उससे कैसा बचा जाए, इस पे काम करने की आवश्यकता है। ये बात पीड़ित परिवार ने नहीं कही हो, मैं बता रहा हूँ आपको। जिस तरह से जो है सत्ता पक्ष के जो कार्यकर्ता हैं, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये उनकी बयानबाजी है। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग, हम 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर से हम जो है सिरकोट पहुँच जाते हैं, वो लोग जो है 5 और 10 और 12 किलोमीटर दूर से जो है सिरकोट क्यों नहीं पहुँचते हैं, घटनास्थल पे क्यों नहीं पहुँचते हैं, वो बात करें। आज वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उस परिवार को भटका रहे हैं ताकि वो परिवार, उसको जो है मुआवजे का बेनिफिट ना हो, उस परिवार को जो, उस परिवार के साथ लोग खड़े ना हो, उस परिवार के साथ शासन प्रशासन खड़े ना हो, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आज हमें, मैंने बताया, समाधान की आवश्यकता है। हम उस परिवार के साथ खड़े हों, सरकार से मांग करें कि तत्काल मुआवजा दिया जाए। सरकार से हम मांग करते हैं कि वो जो नरभक्षी बाघ हो गया है उसको तत्काल मारने के आदेश दिए जाएं। इस मांग को तो हम भी कर रहे हैं, हमने मना कब किया, लेकिन आप जो सिस्टम है, जो तरीका है, उसको आप भटकाव पैदा कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, उसका जो है मौका मुआयना नहीं होना चाहिए। कोई बात है क्या? देखो, ये इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। हम एक्ट, टैक्ट और फैक्ट पे जाएं, हम तरीके से काम करें। हम सरकार के जो है वरिष्ठ मंत्री, इस विधानसभा के विधायक हैं, वो लोग अपने नेता से यहाँ से बात क्यों नहीं करते कि साहब आप सरकार में बात करके आदेश कीजिए जो है उस बात को मारने का? क्यों नहीं करते हो बात? अपने मुख्यमंत्री से क्यों नहीं करते बात? अपने सांसद से क्यों नहीं करते बात? आज उस विधानसभा के विधायक जो वहां दिखाई नहीं देते हैं, उस लोकसभा के जो है सांसद दिखाई नहीं देते हैं, और आज बयानबाजी हम पे करने के, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज वो, उनको जो है सरकार ने नुमाइंदगी दी है, उनको प्रतिनिधि बना रखा है, उनकी जिम्मेदारी तय होती है इस पे। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने विभाग से मांग की कि गांव के आसपास और स्कूल जाने वाले रास्तों से अनावश्यक झाड़ियों और पेड़ों को काटा जाए ताकि गुलदार आसानी से न छिप सके। साथ ही गुलदार को पकड़ने के लिए ट्रैंकुलाइजर गन और पिंजरे का इस्तेमाल करने की मांग उठाई। यार ये नुकसान हुआ चलो को बाबा तुम्हें बोला या ये छोड़ा सी बाग तुम होता था हमारे हमारे सिर को रास्ता के निवासा अरब आयो पहले भी तो सा नहीं एक जंगल अरब जब बड़े लोगों के बीच हमको यार टापुर कर भागा टारक तो वो पैसे दे दे रहे। अब तो जाओ तो वहाँ छोड़ा, घर का जीव होगा नुकसान ऐसा है। आज ही मर जाए, बाग नहीं मर जाए, ठीक है ना तुम्हें बोला एक घिचल कहो जो वो कहो जो घिचल ज्यादा क्यों कर दिया उसने लोगों की मौत की मरता इस तरह क्यों छोड़ दिया उसने? यहाँ पे बाग के जाओ गढ़वाल के अंदर छोड़ा इनको। हाँ
cái cái lo chỉ cái đi rồi cái đi ba chúng tôi nó có đi ta cái này chứ là ngon bữa này और वो हमारे कोई श्राप को छोड़ हमारे करो दे दो यहाँ पे हम देते हैं हमारे को रात जन के आप सब लोगों को पता चा कि गुलदारला एक 4 वर्षीय बालिका थी अपन निवाला बनाई। ये बहुत ही दुखक विषय चा और हम लोग भी यहाँ बहुत ही जरा के बोलती दुखी हुई यहाँ छुआ और एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि वही बालिका थे देना छुआ। पर अब दुखक समय तो चलो हुई चा घटना हो गया ही पर अब हम थे जागरूक होना सवाल से कि अब हम थे जागरूक होने पड़ा लो आखिर कब तक। आप लोग सुनो लो कि 5 दिन पहले 7 दिन पहले या सतपुलिम भी ये घटना दोहराई गई। हमारे राठ क्षेत्र में लगातार भालू हमारा जो गौड़ अच्छी हूँ गौड़ों पर हमला करना चाह तो कब तक हमारे ये घटना सुननी रहनी। वन विभाग या माँ कुछ कार्रवाई नहीं लेना चाह। सिरकोट गांव का अगर मैं बात कर लूँ तो सिरकोट गांव का लोगों ला 1 महीना पहले वन विभाग से सूचित कयाल चाहिए कि हमारे गांव में बाघ दिखेना चाह। अरे जगह जगह जब बाघ दिखेना चाहिए तो उन वन विभाग से सूचित कयाल चाहिए। तो स्थानीय लोगों के अनुसार जो मिल बयाली स्थानीय लोगों का गिचल सुना कि स्थानीय लोग बोलना चाहिए कि हमारे जब वन विभाग से सूचित कई तो वन विभाग बोला कि अभी कोई घटना हुई नहीं तुम क्या चाहना छो। जब कहे कि मौत हो जाल जब इन हादसा हो जाला तभी तुम आगे बढ़ना तभी तुम कोई कार्रवाई लेना या मतलब तीन कि हम जब तक हम पर कोई अटैक नहीं कर रहा तब तक कुछ नहीं होना। तो एक सवाल उठना चाह कि वो जो बाघ चाह वे बाघ थे सूटक ऑर्डर क्षेत्रीय जनता मांग का नीचा अभी भी वखा लगातार आंदोलन चलन फल गया चाहिए। और हमारे क्षेत्रीय जनता और मैं खुद आप लोगों से यो बताना चाहूँ छो अगर वे बाघ थे शूट करना का ऑर्डर नहीं आंदो तो हम एक युवा होना का नाते मैं एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होना का नाते मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होना का नाते ये घोषणा करना चाहूँ कि हम एक जन आंदोलन छेड़ दें। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पीड़ित परिवार को 1,80,000 रुपए की तात्कालिक सहायता राशि वन विभाग की ओर से उपलब्ध करा दी गई है। हालांकि ग्रामीणों ने कहा कि मुआवजा उनकी बच्ची की जान का मुआवजा नहीं हो सकता। वे केवल सुरक्षित जीवन और गुलदार के आतंक से मुक्ति चाहते हैं। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर वन विभाग की ओर से समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए जाते। पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार का आतंक आम होता जा रहा है और लगातार हो रही घटनाएं विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन अब भी नहीं जागा तो उनकी नाराजगी बड़े आंदोलन में बदल सकती है। संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।